पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 27 स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा प्रार्थना। जब कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर वृंदावन के निवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, तो गोलोक वृंदावन की एक सुरभि गाय, साथ ही साथ स्वर्गीय ग्रहों से राजा इंद्र उनके सामने प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र कृष्ण के सामने अपने अपराध के प्रति सचेत थे, इसलिए वह चुपके से एकांत स्थान में उसके सामने प्रकट हुआ। वे तुरंत कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े, हालांकि उनका अपना मुकुट धूप की तरह चमक रहा था। इंद्र को कृष्ण की उच्च स्थिति के बारे में पता था, क्योंकि कृष्ण इंद्र के स्वामी हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण नीचे आ सकते हैं और चरवाहों के बीच वृंदावन में रह सकते हैं। जब कृष्ण ने इंद्र के अधिकार की अवहेलना की, तो इंद्र क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे इस ब्रह्मांड के भीतर सब कुछ हैं और उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद उनकी झूठी फूली हुई प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। अपनी अधीनस्थ स्थिति के प्रति सचेत रहते हुए वे हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने प्रकट हुए और निम्नलिखित प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रिय भगवान, इंद्र ने कहा, मेरी झूठी प्रतिष्ठा से उत्साहित होकर मैंने सोचा था कि आपने चरवाहों को इंद्र यज्ञ करने की अनुमति नहीं देकर मुझे नाराज किया था, और मैंने सोचा था कि आप उन प्रसादों का आनंद लेना चाहते थे जो थे बलि की व्यवस्था की। मैंने सोचा था कि गोवर्धन यज्ञ के नाम पर आप मेरे हिस्से का लाभ ले रहे हैं, और इसलिए मैंने आपकी स्थिति को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ सकता हूं कि आप परम भगवान हैं, भगवान के व्यक्तित्व हैं, और आप हैं सभी भौतिक गुणों से परे। आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्व है, जो भौतिक गुणों की भलाई के मंच से ऊपर है, और आपका दिव्य निवास भौतिक गुणों की अशांति से परे है। आपका नाम, प्रसिद्धि, रूप, गुण, सामान और लीलाएं सभी इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, और वे कभी भी तीन भौतिक गुणों से परेशान नहीं होते हैं। आपका निवास केवल उसी के लिए सुलभ है जो कठोर तपस्या करता है और जुनून और अज्ञान जैसे भौतिक गुणों के हमले से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। अगर कोई सोचता है कि जब आप इस भौतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आप भौतिक प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, वह गलत है। भौतिक गुणों की तरंगें कभी भी आपको स्पर्श नहीं कर पाती हैं, और जब आप इस दुनिया में मौजूद होते हैं तो आप निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। आपका आधिपत्य कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होता है। मेरे प्रिय भगवान, आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के मूल पिता हैं। आप इस ब्रह्मांडीय दुनिया के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं, और आप हर चीज के मूल मालिक हैं। शाश्वत समय के रूप में आप अपराधियों को दंडित करने के लिए सक्षम हैं। इस भौतिक संसार के भीतर मेरे जैसे कई मूर्ख हैं जो स्वयं को सर्वोच्च भगवान या ब्रह्मांड के भीतर सभी को मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि उनके अपराधों को स्वीकार किए बिना आप ऐसा उपाय करते हैं ताकि उनकी झूठी प्रतिष्ठा कम हो जाए और वे जान सके कि आप और कोई नहीं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। मेरे प्रिय भगवान, आप सर्वोच्च पिता, सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु और सर्वोच्च राजा हैं। इसलिए जब भी उनके व्यवहार में कोई विसंगति होती है तो आपको सभी जीवों को दंडित करने का अधिकार है। पिता, आध्यात्मिक गुरु और राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी हमेशा क्रमशः अपने पुत्रों, उनके छात्रों और उनके नागरिकों के शुभचिंतक होते हैं। जैसे शुभचिंतकों को अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। अपनी इच्छा से आप अपने अनंत रूपों में पृथ्वी पर शुभ रूप से प्रकट होते हैं। आप सांसारिक ग्रह की महिमा करने और विशेष रूप से उन लोगों को दंडित करने के लिए आते हैं जो झूठा परमेश्वर होने का दावा कर रहे हैं। भौतिक संसार में समाज के सर्वोच्च नेता बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच नियमित प्रतिस्पर्धा होती है, और नेतृत्व के सर्वोच्च पदों को प्राप्त करने में निराश होने के बाद मूर्ख व्यक्ति भगवान, सर्वोच्च व्यक्तित्व होने का दावा करते हैं। इस दुनिया में मेरे जैसे बहुत से मूर्ख व्यक्ति हैं, लेकिन समय आने पर जब वे होश में आते हैं तो वे आपके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और फिर से आपकी सेवा करके अपने आप को ठीक से संलग्न कर लेते हैं। और यही तुम्हारे ताड़ना करने वाले लोगों का उद्देश्य है जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। मेरे प्रिय भगवान, मैंने आपकी असीमित शक्ति को न जानते हुए, अपने भौतिक ऐश्वर्य पर झूठा गर्व करते हुए आपके चरण कमलों का एक बड़ा अपराध किया है। इसलिए मेरे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दे ताकि मैं फिर से ऐसी मूर्खता न करूं। यदि आप सोचते हैं मेरे भगवान कि अपराध बहुत बड़ा है और क्षमा नहीं किया जा सकता है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं आपका शाश्वत दास हूं। आप इस दुनिया में अपने शाश्वत सेवकों को सुरक्षा देने और राक्षसों को नष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं, जो केवल पृथ्वी के अस्तित्व पर बोझ डालने के लिए महान सैन्य शक्ति रखते हैं। चूंकि मैं आपका शाश्वत सेवक हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे प्रिय भगवान, आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप सर्वोच्च व्यक्ति और सर्वोच्च आत्मा हैं। आप वासुदेव के पुत्र हैं और आप सर्वोच्च भगवान हैं, कृष्ण, सभी शुद्ध भक्तों के स्वामी। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सर्वोच्च ज्ञान के अवतार हैं। आप कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार अपने किसी एक शाश्वत रूप में प्रकट हो सकते हैं। आप सभी सृष्टि के मूल और सभी जीवों की सर्वोच्च आत्मा हैं। अपनी घोर अज्ञानता के कारण मैंने वृंदावन में बारिश और भारी ओलावृष्टि भेजकर एक बड़ी अशांति पैदा की।
आपके द्वारा मुझे संतुष्ट करने के लिए किए जाने वाले बलिदान को रोकने के कारण मैंने गंभीर क्रोध से कार्य किया। लेकिन मेरे प्यारे भगवान, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरे सारे झूठे अभिमान को नष्ट करके मुझ पर अपनी दया की है। इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। मेरे प्यारे भगवान, आप न केवल सर्वोच्च नियंत्रक हैं, बल्कि सभी जीवों के आध्यात्मिक गुरु भी हैं। इस प्रकार इंद्र द्वारा स्तुति। भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, खूबसूरती से मुस्कुराए और फिर गड़गड़ाहट के बादल की तरह गंभीर आवाज में जवाब दिया, मेरे प्रिय इंद्र, मैंने आपको अपनी अकारण दया दिखाने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए आपका बलिदान रोक दिया है कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ। मैं केवल तुम्हारा ही नहीं वरन अन्य सभी देवताओं का भी स्वामी हूँ। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके सभी भौतिक ऐश्वर्य मेरी दया के कारण हैं। कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, मेरी कृपा से व्यक्ति पर कृपा होनी चाहिए। सभी को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सर्वोच्च भगवान हूँ। मैं किसी को भी अपनी कृपा दिखा सकता हूँ और मैं किसी को भी ताड़ना दे सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं किसी को मिथ्या अभिमान से वश में पाता हूँ तो उस पर अपनी अकारण दया दिखाने के लिए मैं उसके सारे ऐश्वर्य वापस ले लेता हूँ। यह उल्लेखनीय है कि कृष्ण कभी कभी एक धनी व्यक्ति के सभी ऐश्वर्यों को हटा देते हैं ताकि उसे समर्पित आत्मा बनने में मदद मिल सके। यह प्रभु की विशेष कृपा है। कभी कभी यह देखा जाता है कि व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत ही ऐश्वर्यवान होता है, लेकिन भगवान की भक्ति के कारण वह दरिद्र हो सकता है। हालांकि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि उसने सर्वोच्च भगवान की पूजा की, वह गरीबी से त्रस्त हो गया। वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, लेकिन साथ ही गलत गणना द्वारा भौतिक प्रकृति पर अधिकार करना चाहता है, भगवान सभी भौतिक ऐश्वर्यों को दूर करके अपनी विशेष दया दिखाते हैं, जब तक कि वह सर्वोच्च भगवान को आत्मसमर्पण नहीं कर देता। इंद्र को निर्देश देने के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वर्गीय ग्रहों में अपने राज्य में लौटने और हमेशा याद रखने के लिए कहा कि वह कभी सर्वोच्च नहीं है, लेकिन हमेशा भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अधीन है। उसने उसे स्वर्ग के राजा के रूप में बने रहने की सलाह भी दी, लेकिन झूठे अभिमान से सावधान रहने की। इसके बाद दिव्य सुरभि गाय, जो इंद्र के साथ कृष्ण को देखने आई थी, ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने अपनी प्रार्थना इस प्रकार की, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप सभी रहस्यवादी योगियों में सबसे शक्तिशाली हैं क्योंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा हैं और केवल आपसे ही यह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए हालांकि इंद्र ने वृंदावन में मेरी वंशज गायों को मारने की पूरी कोशिश की, वे आपकी शरण में रहे और आपने उन सभी की इतनी अच्छी तरह से रक्षा की। हम किसी और को सर्वोच्च के रूप में नहीं जानते हैं, नहीं हम किसी अन्य देवता या देवताओं की रक्षा के लिए जाते हैं। इसलिए आप हमारे इंद्र हैं, आप पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च पिता हैं। अभिव्यक्ति, और आप सभी गायों, ब्राह्मणों, देवताओं और अन्य लोगों के रक्षक और लिफ्ट हैं जो आपकी प्रभुता के शुद्ध भक्त हैं। हे ब्रह्मांड के परमात्मा, आइए हम आपको अपने दूध से नहलाएं, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप पृथ्वी पर अशुद्ध गतिविधियों के बोझ को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। तब सुरभि गाय ने अपने दूध से कृष्ण को स्नान कराया और इंद्र ने अपने वाहक हाथी की सूंड से उन्हें आकाशीय गंगा के पानी से स्नान कराया। इसके बाद सुरभि गाय और सभी देवता और उनकी माताएं स्वर्गीय राजा इंद्र के साथ शामिल हो गईं। भगवान कृष्ण को गंगा जल और सुरभि के दूध से स्नान कराकर उनकी पूजा की। इस प्रकार गोविंद, भगवान कृष्ण, उन सभी पर प्रसन्न हुए। सभी उच्च ग्रह प्रणालियों के निवासी, जैसे गंधर्व लोक, विद्याधर लोक, सिद्ध लोक और चरण लोक, सभी ने मिलकर भगवान की महिमा की। अपनी पत्नियों और युवतियों के रूप में उनके पवित्र नाम का जप करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य किया। उन्होंने आकाश से लगातार फूल बरसाकर भगवान को बहुत संतुष्ट किया। जब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से और खुशी से बस गया, तो गायों ने अपने दूध से पृथ्वी की सतह को भर दिया। नदियों का पानी विभिन्न स्वादिष्ट तरल पदार्थों के साथ बहने लगा और पेड़ों को पोषण देता था, विभिन्न रंगों और स्वादों के फल और फूल पैदा करता था। पेड़ शहद की बूंदें बरसाने लगे। पहाड़ियों और पहाड़ों ने शक्तिशाली औषधीय पौधों और मूल्यवान पत्थरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से हुई और निचले जानवर, जो आमतौर पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, अब ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। कृष्ण को संतुष्ट करने के बाद, जो वृंदावन में सभी गायों के भगवान हैं और जिन्हें गोविंदा के नाम से जाना जाता है, राजा इंद्र ने अपने स्वर्गीय राज्य में लौटने की अनुमति ली। जैसे ही वह ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से गुजरा, वह सभी प्रकार के देवताओं से घिरा हुआ था। यह महान घटना इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे कृष्ण भावनामृत दुनिया को लाभ पहुंचा सकता है। नीचे के जानवर भी अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को भूल जाते हैं और देवताओं के गुणों में श्रेष्ठ हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण के 27वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा प्रार्थना।